कभी सोचा है जिस चीज के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, उसे हमने कभी अपना माना ही नहीं। हमने दुनियादारी को अपनाया, पैसे को अपनाया, अपने शौक ऐशो इशरत को आगे रखा, रिश्तों में उलझे रहे, लेकिन नाम वो क्या चीज है उसे तो हम भूल के बैठे हैं। उस नाम को कभी भीतर से समझने की कोशिश की नहीं। हम समझते रहे कि परमार्थ कोई बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, कोई तप है, कोई त्याग है, लेकिन नहीं। वो परमार्थ का अर्थ क्या है? अपने जीवन में उस नाम को जगह देना। हम पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, कभी नौकरी के पीछे भागते हैं, कभी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, कभी रिश्तों की मान अपमान की गांठों में, कभी अपने अहम की चादर ओढ़े बैठे हैं, और जब मृत्यु द्वार पर दस्तक देती है तब समझ आता है जो साथ जाएगा उसे तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाम। नाम वो रूहानी चाबी है जो जन्म और मृत्यु के दरवाजों को खोलती है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये साधारण शब्द नहीं, ये तो उस परम का स्वरूप है। लेकिन अफसोस, हमने हर चकाचौंध को देखा, हर शोर को सुना, लेकिन उस मौन की आवाज को कभी सुना ही नहीं जिसमें नाम बसता है। परमार्थ का मतलब क्या है? सच्चाई को अपनाना, यानी परम का अर्थ। भीतर के अंधेरे में दीपक बन जाना परमार्थ होता है। नाम को जीवन का केंद्र बनाना। अब देखो, इससे पहले कि जीवन तुम्हें छोड़ दे, तुम जीवन के उस नाम को थाम लो जो हर जन्म में तुम्हारा सच्चा साथी है। परम सत्कार योग साध संगत जियो, आज का सारा सत्संग इसी विषय के ऊपर आधारित है। आप जी से मैं विनम्र पूर्वक बेनती करता हूं कि पूरे सत्संग को बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करें। दुनिया में दो काम हैं, एक अर्थ, दूसरा परम अर्थ या परमार्थ। दुनिया के सभी काम जैसे दान, पुण्य, यज्ञ, तप, बादशाहत, कबीलदारियां, परिवार, मतलब कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसे अर्थ कहते हैं। बाकी रहा परमार्थ, जो मौत के बाद हमारे साथ जाए, वह परमार्थ है। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना बादशाहत, ना दौलत, यहां तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाता। फिर भी हम इसका प्यार नहीं छोड़ते। इसके विपरीत जो साथ जाने वाली चीज है उसे हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया। साथ जाने वाली चीज परमार्थ है और हर एक आदमी के अंदर है। आंखों तक 9 दरवाजे हैं। जब तक हम 9 दरवाजों में बैठे हैं परमार्थ नसीब नहीं होता। कब नसीब होता है? जब हम किसी ऐसे आदमी से मिलें जो अंदर जाता हो और हमें रास्ता बताए। फिर हम 9 दरवाजे छोड़कर आंखों से ऊपर चढ़ें, सूरज और चंद्रमा को पार करें। यहाँ से परमार्थ की अल्फ बे क ख शुरू होती है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप परमार्थ के खोजी हो, अंदर पर्दा खोलकर परमार्थ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो? कोमल चित, रहम दिल, प्यार और प्रेम पैदा करो। लेकिन यहाँ क्या हाल है? हर एक कौम कहती है कि सिर्फ मेरी कौम रहे,
और कोई ना हो। हर एक देश कहता है कि मेरा देश रहे और कोई ना रहे। यूरोप और जर्मनी वगैरह को देखो, वे इसीलिए लड़ रहे हैं। सो जब कोमल चित्त और दया रहम आ गए, फिर और क्या काम करो। आगे कहते हैं, इंद्री थान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 को विषय विकारों और खोटे संकल्पों से रोको। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखकर खोटे ख्याल ना लाए। कान भला बुरा ना सुने। जब आप इन्हें रोकते हुए 9 दरवाजों से ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे, तो शब्द सुनाई देगा। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं, बोलने वाला शब्द नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कि जितने भी मजहब हैं, सभी मजहब वालों के अंदर हो रहा है। उसमें कशिश है, मस्ती है। जब अंदर शब्द प्रकट होता है, काम क्रोध आदि डाकू वश में आ जाते हैं, मन कैद हो जाता है। तुम बाहर देखो, बाहर के शब्द में भी मस्ती है। जब शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाता है, तो मृग मस्त होकर उसके घुटनों के ऊपर अपना सिर रख देता है। जब बाहर के शब्द में मस्ती है, तो अंदर के शब्द का क्या हाल होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नगमहा नेक शुनिदम ब निदाहा वाफिर, काबा बुत खाना मनिजदम शुदा हर दो काफिर। वह अंदरूनी राग जिसे ग्रंथ साहिब कीर्तन कहता है, इतना मीठा और प्यारा है कि उसके मुकाबले में धर्म स्थान काफिर मालूम होते हैं। नाम या शब्द लफ्ज नहीं, लेकिन लफ्जों के जरिए ही समझा जाता है। जब लफ्ज नहीं तो कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी नहीं। ग्रंथ पोथियों में नाम की तारीफ है, लेकिन नाम तुम्हारे अंदर है। सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीत बढ़ाओ। कहते हैं, जिस गुरु ने अंदर रूहानी मंडलों पर ले जाना है, सचखंड पहुंचाना है, वह अंदर है। सबसे पहले क्या करो, उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो, यानी वह हर वक्त साथ रहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर मेरे संग सदा है नाले। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक आप छोड़ गुर मोहे समावे। जब एक बार अंदर प्रत्यक्ष हो गया, फिर अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, जहां मर्जी जाओ, वह साथ है। जो सवाल करो उसका जवाब देगा। जब अंदर जाओगे, वह क्या कहेगा, शब्द को पकड़ो और चलो ऊपर। इस वक्त भी बहुत सी स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जिसके गुरु हर वक्त साथ हैं। ये कहानियां नहीं, मौजूदा मिसालें हैं। ये कमाई का नतीजा है। धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। वह जो अंदर की अखंड धुन है, करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। उसमें लज्जत है, कशिश है। क्या कहते हैं फरीद साहिब, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ मक्खियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। शक्कर मीठी है, खंड भी मीठी है, मिश्री भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है, दूध भी मीठा है। लेकिन जो लज्जत शब्द या नाम में है, वह दुनिया में कहीं नहीं। तुम उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। ये सच्चा सत्संग है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए।
ये सत्संग स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा हर एक के अंदर हो रहा है। कहते हैं रोज रोज अंदर चढ़ो और उस सत्संग में अपनी रूह को लीन कर दो। चली सूरत नभ द्वारा झांका, अंडा तीन लोक दर्शाना। हमारे शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। आंखों तक पिंड है, जो 6 चक्र हैं ये पिंड में खत्म हो जाते हैं। इनके ऊपर अंड है, इससे ऊपर ब्रह्मांड और उससे ऊपर सचखंड है। कहते हैं जिस वक्त तुम पिंड से नाता तोड़कर ऊपर चढ़ोगे, आगे अंड शुरू हो जाएगा, जिसे त्रिलोकी का अंडा भी कहते हैं। वहां प्रकाश है। जब प्रकाश हुआ समझो रूह अंड में आ गई। जब तुम वह कैफियत देखोगे, वहां की लज्जत लोगे, तो सारी हालत बदल जाएगी। यहां की सारी लज्जतें भूल जाओगे। परे जाए ब्रह्मांड समानी, सुन सरोवर कमल खिलाना। अब रूह अंड यानी तुरिया पद और ब्रह्मांड को छोड़कर कहां गई? पार ब्रह्मा में। पार ब्रह्मा की रचना कैसी है? कहते हैं लाबयान। वहां का कोई इशारा, वहां अमृतसर है और उसमें कमल है। जब गुरु नानक साहिब काबा गए, काजी रुकनुद्दीन से मिले। उसने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसके महल के कितने बुर्ज हैं, कितनी खिड़कियां हैं। तो गुरु नानक साहिब ने बड़ा ही उत्तम जवाब दिया। ये सारी गोष्ठी उनकी जन्म साखी में दर्ज है। गुरु साहिब कहते हैं कि आदमी का शरीर खुदा का महल है। वह जब भी मिलेगा आदमी के अंदर ही मिलेगा। इस महल के 12 बुर्ज हैं। 12 के तीनों जोड़ों की तरफ इशारा करते हुए 1 और 1 2 और 1 3, फिर दूसरी बाह की तरफ इशारा करते हुए 3 और 3 6, इसी तरह 6 दोनों टांगों के, 6 और 6 12 हो गए। इस महल के 52 कंगूरे हैं, 32 दांत और 20 दोनों हाथों और पांवों के नाखून। फिर कहते हैं हौज हयाती पर भरे, तिस विच कोल अचल। इसके अंदर अमृत का सर यानी सरोवर है, जिसमें कमल है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलाकर नक्शा समझाया, लेकिन जब अमृतसर बनाया तो कमल तैयार ना कर सका। उसकी जगह पानी में मंदिर बना दिया। गुरु साहिब कहते हैं ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन न रिहा खुदाई जगाए। हर एक आदमी के अंदर शब्द धुन यानी बांगे इलाही हो रही है, मगर उसे कोई नहीं सुनता। सभी बाहर ही बाहर उम्र गुजार जाते हैं। फिर कहते हैं सुत्ती पे निभाग, बस सुने ना बांगा कोई, जो जागे से ही सुने साई संधि सोई। वे अभागे हैं जो इस बांग को नहीं सुनते। जो जागकर उस बांग को सुनता है, उसके अंदर परमात्मा का प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। इस अमृतसर की रचना ब्रह्मांड में है। जो वहां जाएगा उसे देखेगा। आप तो काल कला सब हारा, मान सरोवर पैठ अनहाना। जो तीनों लोकों का मालिक है वह काल है। चौथे लोक का मालिक दयाल है। हमारी आत्मा के ऊपर पहले स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म और फिर उसके अंदर कारण। जब रूह अभ्यास करके सहस्दल कमल में गई,
तो इस स्थूल शरीर का अभाव हो गया। जब ब्रह्मा में गई तो सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्मा में गई तो कारण शरीर उतर गया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों का संबंध तीनों लोकों, पिंड, तुरिया पद और ब्रह्मा से है। जब रूह अमृतसर यानी पार ब्रह्मा में आ गई तो काल का दावा जाता। हर एक आदमी के अंदर मान सरोवर है जो जन्मों जन्मों के पाप उतारता है। बाहर के जितने पानी हैं वे शरीर की मैल उतारते हैं, लेकिन ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो कर्मों की मैल उतारे। ग्रंथ साहिब कहता है, काया अंदर अमृत सर साचा। अब ये वाणी गुरु अमरदास जी की है, मगर जो बाहर अमृतसर है वे गुरु रामदास जी ने बनाया है। अमृतसर को कई महात्माओं ने त्रिवेणी और प्रयागराज भी कहा है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। वह भी अंदर है। ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर नाम रख दिए। उस अंदर के प्रयागराज या मानसरोवर में नहाने से पाप कटते हैं। रावलपिंडी का जिक्र है। मैं अपना दफ्तर कोहमरी से वहां लाया था, साथ ही गैस वर्क का दफ्तर था। उस दफ्तर का एक क्लर्क बड़ा अभ्यासी और प्रेमी था। मेरा और उसका इकट्ठा आना जाना था। एक दफा वह दफ्तर का काम करके जल्दी आ गया और मुझे कहने लगा कि छोड़ो काम को, फिर कर लेना, नहीं तो खुदा अपने आप कर लेगा। मैंने कहा कि छोड़ो ऐसे खुदा को। हैरान होकर कहता है कि क्या खुदा दो हैं? मैंने कहा कि हाँ, दो है। सोच में पड़ गया और चला गया। जब सवेरे आया तो कहने लगा कि मैंने तुम्हारी बात को मजाक समझा था, पर तुमने सच कहा था कि जो दुनिया का खुदा है वह त्रिलोकीनाथ है और जो फकीरों का खुदा है वह और है। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। ये दुनिया अक्षर है और जो अक्षर है वह ब्रह्मा है और नी अक्षर पार ब्रह्मा है। जब से दुनिया बनी है हम इस महल यानी दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, लेकिन अब रूह गुरु की कृपा से इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रमज यानी भेद हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनमें माहें। ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इनमें ना है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें 52 अक्षर हों। इस दुनिया का सारा मसाला इन 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो इन 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्मा में हैं। इसके बारे में मदन साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहवावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निहसंग निज कर पहुंचावे। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जे तू पढ़या पंडित बीना, 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। अगर तू गुणी है, ज्ञानी है, तो वे अक्षर बता। वे अक्षर पार ब्रह्मा में हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहिब कहते हैं, कहो कबीर अक्षर 2 पाख, होएगा खसम
ता लेगा राख। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। एक जगह गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, वेद कतेब स्मृत सब सासत इन्ह पढ़िया मुक्ति ना होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिस की निर्मल सोई। वह अक्षर तुम्हारे अंदर है और पार ब्रह्मा में जाकर मिलेगा। ये मजहब हमारे मजहब नहीं, ये कौमें हमारी कौमें नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी कौम सतनाम और हमारा मजहब सतपुरुष है। रूह ये बेगाना देश छोड़कर उस अपने देश को जा रही है। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब रूह इस पुराने महल को, जिसमें लाखों जन्म रही, छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मर्म पिछाना। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोह शब्द, सत शब्द। रूह दर्जेवार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है। संत बिना कोई समझे नाही, आगे जो जो भेद दिखाना। ब्रह्मा और पार ब्रह्मा तक का भेद वेद शास्त्रों और दूसरी किताबों में आ गया है, लेकिन पार ब्रह्मा से ऊपर जो मंजिल है वे सिवाय पूर्ण संतों के और किसी को मालूम नहीं। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, मौलाना रोम, शम्स तबरेज, पलटू साहिब, स्वामी जी और कई दूसरे महात्मा जो रूहानी मंडलों पर गए, सिवाय उनके ऊपर का भेद किसी को नहीं मिला। कहने में आवे नहीं पूरा, उल्टा सुल्टा करत बखाना। उन रूहानी देशों की लीला, खूबसूरती और लज्जत यानी आनंद इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई नमूना नहीं। संत बयान तो करते हैं मगर मिसाल कोई नहीं मिलती। जो मिलती है वह ठीक नहीं। जैसा कि गुरु नानक साहिब बयान करते हैं कि नाम हीरा है, जवाहर है। हीरे जवाहरात तो जड़ हैं, क्या नाम भी जड़ है? नहीं, वह चेतन है। इसी तरह तुलसी साहिब ने अंदर पांचों स्थानों की कैफियत, उसकी हालत को देखकर जब बाहर बयान करना चाहा तो आखिर कह उठे कि बाहर वे मिसालें नहीं जिनके जरिए बयान करूं। पीखा साहिब भी कहते हैं, पीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही। जो जाने सो ना कहे, कहे जो जाने नाही। वाचक अपनी उक्ति लगावें, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। अब कहते हैं कि इस रमज यानी भेद को कौन समझेंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो आमिल हैं, अभ्यासी हैं, खंडों ब्रह्मंडों पर जाते हैं, वे इस रमज को समझेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू आमिलाने बातिन फहम, आलिमा इल्मे जाहिरी जाहिल। जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, आलिम हैं, उन महात्माओं के मुकाबले में बच्चे हैं। जो अंदर जाते हैं, एक अंदर जाते हैं, दूसरे अपनी अकल से जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाते रहते हैं। संतन की गति संत ही जाने, और कहो कैसे पहचाना। संतों की गति
संतों की कदर कीमत संत ही जानते हैं। जिस तरह एमए की कदर एमए वाला ही जान सकता है, 10वीं कक्षा वाला नहीं जान सकता। जो अभ्यास करके सचखंड गया वह संत है। जो पार ब्रह्मा में जाए उसे पूर्ण साध कहते हैं। संत का मिलना मुश्किल है, हमें तो साध भी नहीं मिलता। जिस तरह कूंजों की सार कूंजे ही समझ सकती हैं, कबूतर और कौएं उनकी गति को कैसे जान सकते हैं। इसी तरह संत अपनी गति को आप ही समझते हैं। अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत वचन को करो प्रमाना। आप फरमाते हैं कि तुम मन बुद्धि की चतुराई, इल्म और अकल छोड़ दो और जो वचन संत कहते हैं उन्हें मानो। अब सवाल पैदा हुआ कि हम संतों के वचनों को क्यों माने। आगे जवाब देते हैं, वह कहते देखी निज अपनी, तो सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। क्योंकि संत उस सचखंड देश में जाते हैं और वाहे गुरु अकाल पुरुष से मिलते हैं, मगर जो बाहर बैठे हैं वे परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं। संत उस मालिक के घर की राह बताते हैं, तुम सुनकर उस राह पर चलो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख आखी। संत मन बुद्धि का भेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों का आसरा नहीं लेते, बल्कि कहते हैं कि अभ्यास करके अंदर चलो, मालिक से मिलो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना। मालिक की दरगाह में पहुंचने का असली राज, असली भेद संतों के पास है। इसीलिए तुलसी साहिब कहते हैं, जो कछु करें करे सोई संता, संत बिना नाही पावे पंथा। बिना संतों के राह नहीं मिलती। कहीं गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तुझ बिन अवर ना कोई बिया। इस दुनिया की सार दातें फना हो जाती हैं, लेकिन जो अंदर असली दात है और जिसका भेद संत देते हैं वह कभी फना नहीं होती। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर शब्द का सुनना भी सत्संग है। महाराज जी ने कहा, सत्संग दर्जे व दर्जे है, शब्द का सुनना भी सत्संग है और शब्द में लीन होना भी। सत्संगी संत हुजूर जी, संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी, हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहिब के वक्त में हुई हैं। पहले कबीर साहिब ऊपर जाकर मालिक में लवलीन हुए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड जाकर कबीर साहिब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज अगर आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सिमरन कर करके बेचैन तो ना होती। कबीर साहिब ने उत्तर दिया, तू उस वक्त मानती ही नहीं। अगर हमें आज से पहले संतों पर विश्वास आ जाता तो काम न बन जाता, हम आज यहां भटकते ना होते। तुम देखो, गुरु नानक साहिब को कुराही कहा गया। गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली बाजार में चांदनी चौक में उतार दिया गया।
गुरु गोविंद सिंह साहिब ने लड़ाई के दिनों में 3 महीने तक कमर नहीं खोली। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत शम्स तबरेज की खाल उतार दी गई। एक सत्संगी हुजूर महाराज जी से सवाल करता है, हुजूर जी, संतों की दृष्टि किस कदर ताकत रखती है? महाराज जी ने कहा, अमृत दृष्टि पेख्या होए संत। जिस मनुष्य पर संतों की मेहर भरी दृष्टि पड़ गई वह संत हो गया। तुमने कई बार सुना होगा, तुलसी साहिब कहते हैं कि जो कीड़ा पतंगा संतों के चरणों के नीचे आकर या उनसे टकराकर मर जाए, संत क्योंकि परमात्मा के ध्यान में जा रहे होते हैं उसे फायदा होता है। पेड़ सबसे नीची योनि के हैं, अगर संत उसका फल खा लें तो उसे भी फायदा होता है। मतलब यह कि संत कहीं भी जाएं, कुछ भी काम करें, जो उनकी दृष्टि उसमें आ गया सभी को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत है। इस सत्संग में हमें स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही खोलकर समझाया। जैसे कि अक्सर बाबा जी महाराज भी हमें सत्संगों में फरमाते हैं कि जो भी मिलेगा हमें हमारी करनी का मिलेगा, और जो हम कर्म करेंगे उसके आधारित हमें आगे उसका फल मिलेगा। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वो ही भरना। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कर्म क्या करते हैं और हमें आगे जाकर मुंह क्या दिखाना है। हम निरंतर भजन सिमरन करेंगे, हमारे कर्म नाश होंगे, क्योंकि कहते हैं जो मिलेगा हमें हमारी करनी का मिलेगा, और जो हम करेंगे उसके आधारित हमारा कर्म बनेगा। और कर्मों को नाश करने के लिए हमें बाबा जी महाराज ने बहुत ही अनमोल दात दी हुई है। वो क्या है? नाम की कमाई, शब्द की कमाई। हर सत्संग में बार बार यही समझाया जाता है कि हमें नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। एक बाबा जी महाराज बहुत ही सुंदर मिसाल देते हैं, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। कहते हैं जब कपड़े के ऊपर दाग लगता है तो जब हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं, वो उस कलर का रंग जो है वो फीका जरूर कर देगा, लेकिन उस कलर को मिटा नहीं सकेगा। अगर हम उसी कपड़े को लेकर हम ललारी के पास चले जाएं, वो उसी कलर का उसके ऊपर रंग चढ़ा देगा, वो कलर वहां से गायब हो जाएगा। इसी तरह बाबा जी महाराज भी हमें हर बार समझाते हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। जब हम गुरु के संग करते हैं वो भी हमें अपने रंग में रंग देते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें क्या करना है, नाम की कमाई करनी है या दुनिया के काम काजों में, धंधों में अपना जन्म व्यर्थ करना है। हमें एक बहुत सुंदर मिसाल गुरु नानक साहिब जी ने भी दी है कि कमल का फूल देखिए कैसे कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कमल का फूल कैसे कीचड़ से ऊपर उठकर उसमें गंध तक नहीं लगता। उसकी जड़ें पानी में जरूर होती हैं, गंदे पानी में, लेकिन कमल का फूल ऊपर की तरफ होता है। ऐसे ही हमें इस दुनिया में रहते हुए कमल के फूल की तरह रहना है। अपने नाम की कमाई को, अपने शब्द को जरूर समय देना है। तो आप जी को बाबा जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। आप जी से लास्ट विनती की जाती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि आप रोज़ाना के सत्संग मिस ना कर सकें। आप जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।